कभी कभी जीवन हमें कैसे मोड़ पर ले आता है जहाँ हर रास्ता बंद लगता है, हर उम्मीद टूट चुकी होती है और इंसान को लगता है कि अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। अपनों का दिया गया घाव, उनकी बेवफाई और वो खामोशी जो दिल में रच बस जाती है, सब कुछ ख़त्म करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन कभी कभी इन्हीं टूटे पलों में एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसी रोशनी हमारे सामने आती है जो न सिर्फ हमें जीने का हौसला देती है बल्कि हमारा भाग्य है बदल देती है। ये कहानी है एक ऐसी ही अजनबी की जो सड़क पर मौत की तलाश में निकला था, मगर किस्मत ने उसे एक नई ज़िंदगी दे दी। मैं अपने माता पिता का बड़ा बेटा था। मेरे पिताजी ने अपनी नौकरी मेरे नाम की थी। जब वो दुनिया से विदा हुए तो उनके चेहरे पर सुकून था और आखिरी शब्द ये थे कि मैं अपनी नौकरी अपने बेटे के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, वो संभालेगा। ये जुमला मेरे दिल में घर कर गया। माँ ने जैसे ही कागजी कार्रवाई पूरी की, मुझे पास बिठाकर कहा, ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है, ये सैलरी कुछ नहीं, तुम बाहर विदेश जाओ, 1 साल में इतना कमा लोगे जितना यहाँ 5 साल में भी नहीं मिलेगा। माँ की बात से इनकार करना मेरे लिए असंभव था। उनके बलिदान याद थे मुझे। उनके प्यार पर शक करना मेरे लिए पाप के बराबर था। मैं दुबई जाने की तैयारी करने लगा। दिल में बड़े सपने थे। सोचा जब कमाकर वापस आऊँगा तो लोग इज्जत करेंगे, मुझे वैसे ही लड़की मिलेगी जैसी फिल्मों में हीरो को मिलती है। बहनों को शानदार दहेज दूंगा, उनकी शादी राजकुमारियों की तरह करूँगा। लेकिन सच्चाई बड़ी कठिन निकली। धूप, सर्दी, मालिक की डांट, भूखा रहना, दिन रात की शिफ्टें, सब कुछ सहन किया। कभी शिकायत नहीं की क्योंकि दिल में माँ के आशीर्वाद का सहारा था। हर महीने वेतन घर भेजता। माँ को कहता किसी चीज़ की कमी हो तो बताएं, लेकिन कभी उनकी ज़बान से कोई इच्छा ना सुनी। मगर जब भी अपनी शादी की बात करता तो वो बात बदल देती। कभी कहती अभी सही समय नहीं है, कभी कहती बहनों की शादी पहले करना है। मैं मान जाता क्योंकि मैंने कभी माँ की बात टाली नहीं थी। इसी तरह 8 साल गुजर गए। घर में बहन की शादी थी। छुट्टी लेकर अचानक घर आ गया। घर आकर देखा माँ लेटी हुई थी। मुझे देखकर उन्हें जैसे कोई खुशी ना हुई हो। बहन की शादी अच्छे से हो गई। शादी के बाद मैंने माँ से अपनी शादी की बात की तो वो तो जैसे भड़क उठी। बोली, मैं मर रही हूँ और तुम्हें शादी की पड़ी है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई और अगले ही दिन मैं वापस चला गया। फिर एक दिन मेरे कज़िन का फ़ोन आया। वो बोला, तुम्हें पता है कल तुम्हारी माँ ने मेरी शादी में जो डांस किया है ना, पूरे गांव में उसी के चर्चे हैं। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। माँ तो मेरे सामने मरी मरी सी लेटी रहती थी और यहाँ नाच रही थी। उस दिन मेरा दिल टूट गया। मैंने शादी की बात करना ही छोड़ दी। छोटे भाई की शादी हो गई। उसकी पत्नी काफ़ी सुंदर और बहुत अच्छे स्वभाव की थी। जब वो बच्चे को गोद में उठाकर स्टेटस लगाता, मेरा बेटा मेरी दुनिया, तो मेरा दिल छलनी हो उठता। आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते। सोचता अगर सही समय पर मेरी शादी हो गई होती तो आज मेरा भी बेटा होता जो मुझे भी पापा कहता। लेकिन समय गुजर चुका था। 18-19 साल गुजर गए। मैं वहीं रहा। वही अकेलापन, वही मजदूरी, वही रेगिस्तानी गर्मी, वही परदेसियों वाला जीवन। मेरी झुर्रियाँ बढ़ती गईं। वेतन में उन्नति हुई लेकिन काम ना बदला। मैं ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की खिड़कियां साफ करता था। हर दिन निकलते समय यही प्रार्थना करता, हे भगवान आज भी मेरी रक्षा करना, कहीं रस्सी ना टूट जाए, कहीं हाथ ना छूट जाए। पैसा बढ़ा लेकिन प्यार कम होता गया, क्योंकि इंसान पैसा तो कमा सकता है लेकिन अपनों का प्यार नहीं खरीद सकता। मेरी मेहनत से घर चला, बहनों की शादी हुई, भाइयों के सपने पूरे हुए, लेकिन मैं खुद अधूरा ही रहा। फिर एक दिन एक बिल्डिंग की खिड़की साफ करते समय मेरा संतुलन बिगड़ा। रस्सी खींच गई और जैसे ही रस्सी टूटी मैं नीचे जा गिरा। होश आया तो पैर में असहनीय दर्द था। डॉक्टर ने कहा अब आप अपना पुराना काम नहीं कर सकते। दोस्तों ने थोड़ा सहारा दिया, दवाइयाँ दिलाईं, लेकिन फिर साफ कह दिया तू अब घर चला जा, यहाँ अब कोई तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे टिकट दिलवाया और मैं भारत लौट आया। लेकिन जब लंगड़ाती चाल और घायल शरीर के साथ घर पहुँचा तो किसी की आंख में खुशी न थी, बस हैरत थी। घर वाले सोचने लगे अब ये बोझ बनेगा हमारे लिए। माँ भी बदल चुकी थी। वही माँ जिन्होंने हमेशा कहा तू बड़ा है, तुझे कुर्बानी देनी है, आज उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। मैंने कहा माँ मुझे एक कमरा दे दें, अब कहाँ जाऊँ। छोटे भाई की पत्नी बोली हमें 2 कमरे चाहिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं अपना कमरा किसी को भी नहीं दूंगी। मैंने कहा ये पूरा घर मेरी कमाई से बना है, मैं तो सिर्फ एक कमरा मांग रहा हूँ। मैंने वो कमरा ले लिया और वहीं पड़ा रहता। दिन भर कोई पूछने वाला ना होता। कभी कभार कोई हालचाल पूछ लेता और मैं ठीक हूँ कह देता। फ़ोन पर यूट्यूब देखता और सोचता 20 साल परदेश में गुजारे और लाया क्या, ना पत्नी, ना बच्चा, ना सुकून, ना इज्जत, ना प्यार, बस कुछ भी नहीं। एक दिन मेरा कज़िन आया।
माँ से बातें करने लगा। जब मेरे कज़िन ने माँ से कहा कि अब भी इसकी शादी हो सकती है, तो माँ ने फ़ौरन कह दिया, मेरी बूढ़ी हड्डियों अब इतनी ताकत नहीं रही कि मैं रिश्ता ढूंढती फिरूं, और फिर कौन करेगा इससे शादी। उसके तो बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं। ये सुनते ही मेरा दिल जैसे चकनाचूर हो गया। ऐसा लगा जैसे सफ़ेद बाल मैंने खुद जानबूझकर उगाए हों, जैसे बूढ़ा होना मेरा पाप है। मैं खामोश हो गया और अपने कज़िन से कहा, बस अब शादी की बात ना करना। ना अब किसी की बेटी से रिश्ता जोड़ने की हिम्मत है, ना किसी नए सपने को देखने की, और ना ही टूटते सपने सहने का हौसला है। कुछ दिन बाद एक रात मुझे छोटे भाई के कमरे से कुछ तेज़ आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ में गुस्सा भी था, नफ़रत भी थी, और साजिश की महक भी। दरवाज़ा बंद था। मैं दीवार के साथ कान लगाए सुनता रहा। छोटी भाभी कह रही थी, तुम्हारा भाई क्यों हमारे कमरे पर कब्जा किए हुए है? इसे निकालो यहाँ से। हमने 2 कमरे मांगे थे और ये खुद एक पर कब्जा करके बैठ गया है। नवीन कह रहा था, यार वो मेरा भाई है, कैसे निकाल दूँ? मजाक थोड़ी है। ऐसा कुछ होना चाहिए, कोई बड़ी बात, कोई सबूत, ताकि माँ को भी विश्वास आ जाए और रिश्तेदार भी कुछ ना बोल सकें। ये सुनकर मेरा शरीर काँप उठा। मेरा भाई, जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया, आज मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था। लेकिन मैं खामोश रहा, क्योंकि जब दुश्मनी छुप कर की जाए तो बंदा ना शोर कर सकता है, ना सफाई दे सकता है। मैंने सोचा शायद समय ही फैसला करेगा, मगर मुझे क्या मालूम था, समय ही मुझे एक खुद तूफान के बीच में धकेल देगा। एक दिन छोटी भाभी ने मुझे आवाज़ दी, भाई एक काम है, आकर ये बल्ब ठीक कर दें, नवीन घर पर नहीं है। मैं खुश हो गया। सोचा कम से कम किसी काम के काबिल तो समझा गया हूँ, वरना तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करती। मैं कमरे में गया, बल्ब की ओर बढ़ा ही था कि अचानक उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर चीखने लगी, कपड़े फाड़ने लगी, नवीन मुझे बचाओ, ये मुझे हाथ लगा रहा है, ये मेरे साथ कुछ गलत करने आया है। मैं दंग रह गया। पागल हो गई हो क्या? तुमने खुद बुलाया था मुझे। लेकिन वो चीखती रही जैसे मैं कोई जानवर हूँ। मैं दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही बाहर निकला, सामने नवीन और मेरा दूसरा भाई खड़े थे। कहने लगे, शर्म आनी चाहिए, शादी नहीं हुई इसका मतलब ये थोड़ी है तुम घर की औरतों पर नज़र रखो। मैं बेबस हो गया। भगवान से डरो, मैंने कुछ नहीं किया, इसने खुद बुलाया था। कहने लगे, क्यों बुलाएगी वो तुम्हें? उसका जवान पति है, फिर तुम्हें क्यों बुलाएगी? मैं चिल्लाता रहा, ये सब झूठ है, एक साजिश है मुझे घर से निकालने की। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि लोगों को वही सुनाई देता है जो वो सुनना चाहते हैं। फिर आदेश आया, आधी रात हो गई है, निकल जाओ इस घर से। मैंने कहा, कहाँ जाऊँ, ये मेरा अपना घर है। बोले, ये सब नहीं जानते, और मुझे धक्का देकर निकाल दिया, जैसे मैं कोई चोर हूँ, कोई मुजरिम हूँ। मैं बाहर निकला तो मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। दीवार से लग कर बैठ गया। सोचता रहा, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं सच में इस घर में रहने के लायक नहीं रहा? मेरी आंखें बरसने लगी। मेरा दिल सवालों से छलनी था। क्या मेरे 20 साल के बलिदान का यही फल था? क्या मेरा अपराध बस इतना था कि मैंने रहने के लिए कमरा मांगा था? मैं सड़क पर निकल आया, अकेला रास्तों पर भटक रहा था। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मेरे शरीर में वो ताकत नहीं बची थी जिसके सहारे मैं बरसों तक खिड़कियां साफ करता रहा था। बारिश और ठंड में भीगता कांपता चुपचाप चलता जा रहा था। दिल में सिर्फ एक प्रार्थना थी, भगवान अब बस कर दे, मुझे मौत दे दे। मैं अब ना जी सकता हूँ, ना मर सकता हूँ, ना किसी को समझा सकता हूँ। फिर मैं सड़क के बीच में आ गया। सोचा कोई गाड़ी आए, मुझे कुचल दे। अचानक एक गाड़ी की हेडलाइट नजर आई। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा, जैसे वो ही मेरी मुक्ति हो। दिल जोर से धड़कने लगा। सोचा बस सब खत्म हो जाएगा, लेकिन गाड़ी मेरी आशा के विरुद्ध रुक गई। दरवाज़ा खुला, एक औरत बाहर निकली। वो मेरी तरफ आई, चेहरे पर हैरत, आवाज़ में गुस्सा भी था और हमदर्दी भी थी। कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप सड़क के बीच में क्यों चल रहे हैं? क्या आप खुद को मारना चाहते हैं? आपकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं? वो बोलती रही, लेकिन मैं सुन न सका। बस उसको देखता रहा, जैसे किसी अजनबी ने मेरा दर्द पहचान लिया हो। मैं कुछ ना बोल सका, बस पत्थर की तरह खड़ा रहा। फिर अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे शरीर ने साथ छोड़ दिया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक बहुत मुलायम बिस्तर पर था। ऐसा बिस्तर शायद मैंने कभी महसूस नहीं किया था। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी और खामोशी छाई हुई थी, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मेरे पास ही एक डॉक्टर बैठा था जो मेरा बीपी चेक कर रहा था, और सामने वही औरत खड़ी थी जो मुझे सड़क पर मिली थी। वो डॉक्टर से घबराई हुई पूछ रही थी, ये कैसा है, कोई खतरा तो नहीं? डॉक्टर ने जवाब दिया, चिंता की कोई बात नहीं, इसकी तबीयत संभल रही है, बस इसका ब्लड प्रेशर बहुत नीचे चला गया था, इसलिए बेहोश हो गया, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो औरत संतुष्ट हुई और मेरे चेहरे को इस तरह ध्यान से देखने लगी, जैसे किसी अनजान आदमी को नहीं, बल्कि किसी पुराने घाव को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद डॉक्टर चला गया। अब कमरे में सिर्फ मैं और वो औरत बचे थे। वो बड़े ध्यान से मेरी ओर देख रही थी।
उसकी आंखों में एक अजीब सी अपनाइयत थी, जैसे बरसों की पहचान हो, जैसे कोई खोया हुआ रिश्ता दोबारा मिल गया हो। उसने थोड़ा मुस्कुराकर अपना परिचय करवाया। मेरा नाम शकुंतला है, ये घर मेरा है और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। ये सुनकर मुझे कुछ हैरत हुई, इतना शानदार घर और इसमें अकेली औरत। मुझे लगा इसके पीछे कोई कहानी छुपी हुई है। फिर उसने पूछा, आप मेरी गाड़ी के सामने क्यों आ गए थे? आप सड़क के बीचों बीच क्यों चल रहे थे? मैंने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, उससे पहले आप ये बताएं कि आप इतनी रात गए गाड़ी क्यों लेकर निकली थी? वो मुस्कुराई और नरमी से बोली, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें तो अच्छा होगा। मैंने नज़रें झुका ली और अपनी सारी कहानी सुना दी। दिल में दबे हुए वो सारे दुख दर्द जो बरसों से दिल के अंदर बंद थे, शब्दों का रूप लेकर बाहर आ गए। मैंने उसे बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं बचा। अपने ही घर से निकाल दिया गया था, अपने ही लोगों ने धोखा देकर सब कुछ छीन लिया था। अब मैं कहीं का नहीं रहा था, इसलिए सड़क के बीचों बीच चल रहा था ताकि कोई गाड़ी मुझे टक्कर मार दे और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर चुप रही, जैसे बोलने के लिए शब्द ढूंढ रही हो। फिर कहने लगी, मैं भी घर से इसी इरादे से निकली थी। फिर उसने बताया कि उसका पति 6 महीने पहले दुनिया से चला गया था। तब से वो अकेलेपन में डूबी हुई थी। बड़ा सा घर था, कई कमरे, धन दौलत, सुख सुविधाएं, लेकिन साथ ही एक ऐसा अकेलापन जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। उसने कहा कि वो यही सोच रही थी कि बस ऐसे ही गाड़ी चलाती रहेगी और जब हिम्मत ख़त्म हो जाएगी तो स्टीयरिंग से हटा लेगी, लेकिन फिर जो होगा भगवान जाने। उसकी बात सुनकर मैं भी हैरान रह गया। हम दोनों ही उस रात मौत की तलाश में निकले थे। हम दोनों ही अंदर से टूट चुके थे। शायद यही भगवान की इच्छा थी कि हम दोनों एक दूसरे से मिले। कुछ देर हम खामोश रहे, लेकिन उस खामोशी में भी एक सुकून था, एक नया एहसास। जिंदगी की तरफ लौटने की पहली सीढ़ी। शकुंतला ने कहा, अगर आप चाहें तो कुछ दिन यहाँ रुक सकते हैं। वैसे भी आपकी हालत ऐसी नहीं है कि अकेले बाहर जा सकें। ना आपका पैर ठीक है, ना तबीयत। मैंने उसका धन्यवाद किया और कुछ दिन वहीं रुक गया। इन कुछ दिनों में हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। चाय पीना, खाना खाना, छोटी छोटी बातें करना, सब आम बात हो गई थी। हम अपने दुख एक दूसरे के साथ बांटने लगे, जैसे बरसों की पहचान हो। एक दिन उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, जी कहिए। थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति बन जाएं। मैं अकेली हूँ, आप भी अकेले हैं। हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए अच्छे जीवन साथी बनेंगे। मैं कुछ पल चुप रहा, लेकिन दिल के अंदर कहीं खुशी की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे अपनाइयत दी, इज्जत दी, मुझे चाहा। मैंने तुरंत हाँ कर दी और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शकुंतला एक बहुत अमीर औरत थी। उसके पास हर सुख सुविधा थी, घर, नौकर, गाड़ियाँ, गहने, बैंक बैलेंस। लेकिन एक चीज़ की कमी थी, एक ऐसा पति जो उसे समझे, जो उसके साथ बैठे बातें करे, उसकी खामोशी को महसूस करे। और वो पति उसे मेरे रूप में मिल गया। अब हम दोनों इस बड़े से बंगले में सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना मुझे किसी चीज़ की चिंता है और ना ही उसे, क्योंकि हम दोनों ने अपने जीवन की सबसे बड़ी जंग जीत ली, अकेलेपन की जंग। शकुंतला का पति एक बहुत बड़ा बिजनेस छोड़कर गया था, जो बहुत सफल भी था। लेकिन उसके जाने के बाद वो बिजनेस जैसे एक लावारिस लाश बनकर रह गया था, जिसमें जान ही ना हो। एक दिन शकुंतला ने कहा, अब ये सब कुछ तुम संभालो, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। ना मैं ऑफिस जा सकती हूँ, ना मीटिंग अटेंड कर सकती हूँ। मैंने ऑफिस जाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में सारा बिजनेस मेरी समझ में आ गया। मैंने उसे नए अंदाज से चलाया, दिन रात मेहनत की, क्योंकि अब वो सब कुछ सिर्फ उसका नहीं, मेरा भी था। और फिर एक दिन वो पल आया जो मेरे जीवन की एक परीक्षा था। आज ऑफिस में इंटरव्यूज़ हो रहे थे। मैं अपनी टीम के साथ बैठा था। उम्मीदवार आते जा रहे थे और इंटरव्यूज़ देते होते जा रहे थे। तभी मुझे बताया गया कि जिस लड़के को अंदर बुलाया जा रहा है वो कोई और नहीं, मेरा छोटा भाई था। वही भाई जिसने आधी रात को मुझे धक्के देकर माँ के सामने घर से निकाला था। वो अंदर आया, मुझे देखकर चकरा गया, बोला, आप यहाँ? आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मालिक हो इस कंपनी के। मैंने कहा, तुम्हारी आंखें ठीक कह रही हैं, मैं ही इस कंपनी का मालिक हूँ। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हैं? वो बोला, नई नौकरी की तलाश में हूँ। पुरानी नौकरी छूट गई है, घर की हालत बहुत ख़राब है। आप तो मेरे बड़े भाई हैं, आप तो ज़रूर मेरी मदद करेंगे। मैंने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर, तुम बाहर बैठो, हम बात करके बताते हैं। वो खुशी खुशी चला गया, लेकिन मेरे दिल में एक खामोश घाव फिर से हरा हो गया। कुछ देर बाद जब हमने रिजल्ट सुनाया तो एक दूसरे उम्मीदवार का नाम लिया। वो ज़्यादा काबिल और अनुभवी था, मेरे भाई का नाम नहीं लिया गया। अगले दिन वो मेरे ऑफिस आया और बोला, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे नौकरी क्यों नहीं दी? मैंने कहा, और उस रात तुमने मेरे साथ क्या किया था याद है? तुमने माँ के सामने मुझे धक्के देकर निकाला, पत्नी से झूठा आरोप लगवाया, सारी योजना तुमने बनाई ताकि मैं वो कमरा छोड़ दूँ। अब तुम मुझसे कैसी उम्मीद रखते हो? वो शर्मिंदा हो गया और बोला,
मगर अब तो आपके पास सब कुछ आ गया है, इसलिए आप हम जैसे लोगों को बेकार समझते हैं। मैंने कहा हाँ, तुम यही समझ लो, क्योंकि तुम जैसे लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हो। जब किसी के पास कुछ ना हो तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ा देते हो, और जब वो सफल हो जाए तो उसी के दरवाजे पर आ जाते हो। मुझसे अब कुछ मत मांगो, मैं अब वो नहीं रहा जिसको तुमने उस रात को घर से निकाल दिया था। अब मैं अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन गुजार रहा हूँ। जीवन का सबसे बड़ा सच ये है कि समय ना किसी का इंतज़ार करता है, ना किसी बलिदान को देखता है, बस गुजर जाता है और पीछे यादें छोड़ जाता है। रिश्ते अगर सिर्फ फ़ायदे पर चलते हों तो वो रिश्ते नहीं होते, वो बस कुछ समय के संबंध होते हैं। हम अक्सर अपने परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपना बचपन, अपनी जवानी, अपने सपने, लेकिन बदले में हमें धोखा मिलता है, और जब वो धोखा अपनों के हाथों हो तो दिल टूट जाता है। मगर याद रखें, भगवान बहुत बड़ा है। वो जिसे चाहे बना दे, जिसे चाहे मिटा दे। जो हमें चोट देते हैं, हमें उन्हें मरहम की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अपनी चोटों से सीखें और उन्हें अपनी ताकत बनाएं। भगवान हमेशा आपके साथ है, बस खुद से प्यार करना ना छोड़ें। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।